Good morning, dear students. Physics, chapter number 6, standard 11 science. In previous lecture, we can discuss a power. Power के three equations है. P equals to work upon time, energy upon time, and power is equal to force into velocity. Now today we have discussed exercise 6.9. A body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. One-dimensional constant acceleration with constant acceleration. So the power defined to its time t is proportional to option 1 t raised to 1 by 2, t raised to 3 by 2 या t स्क्वायर. चार ऑप्शन है. तो यहां पे कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो वहां से हम स्टार्ट करें तो एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट. तो a इज इक्वल टू कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल K. बट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv by dt. वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. सो dv by dt इज इक्वल टू कैपिटल K. dt को मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो dv का इंटीग्रेशन होगा v, वैसे dt का इंटीग्रेशन होगा t. k तो कांस्टेंट है तो फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू kt. v इज इक्वल टू kt. पावर का इक्वेशन है p इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. बट f इक्वल्स टू ma, तो ma v. m एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू k. एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू k एंड v इज इक्वल टू kt. बट इसमें मास कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो पावर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t, यानी p प्रोपोर्शनल टू t. वंस अगेन, विच फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो यहां पे फाइंड क्या करना है? द पावर डिलीवरेड टू इट्स टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू डैश. तो एक्सेलरेशन यानी dv बाई dt. dt को मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, इंटीग्रेशन dv का v dt का t, तो v इक्वल्स टू kt. पावर का फॉर्मूला p इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, f इक्वल्स टू ma, a इज इक्वल टू कांस्टेंट k, v इक्वल्स टू kt, देन पावर प्रोपोर्शनल टू t. Next, exercise 6.10. A body is moving unidirectly under the influence of the source of constant power. Constant power. So its displacement in time t is proportional to displacement proportional to dash. Option A t raised to 1 by 2, t raised to 3 by 2 t square. विच फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट? पावर कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट K, बट पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma, तो ma v इज इक्वल टू K. बट एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू dv बाई dt. m को नीचे ले जाओ तो v dv इज इक्वल टू K बाय m इंटू dt. v dv इज इक्वल टू k बाय एम इंटू डी टी. अब इंटीग्रेशन के अंदर जैसे हम इंटीग्रेशन t dt लिखे तो t के ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो 1 तो होगा ही. तो इंटीग्रेशन में रूल्स क्या है? एक पावर इंक्रीज करो, न्यू पावर नीचे, तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2. पावर 1 है तो प्लस 1 यानी 2 नीचे. सेम टू सेम v dv, तो v रेज टू पावर 1 है तो v स्क्वायर बाई 2. यहां पे सेम फंक्शन होने चाहिए tt, यहां पे dv v, तो v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k बाय m, dt का इंटीग्रेशन t, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाय m इंटू t. v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2k बाय m, तो t को भी रूट देना पड़ेगा. t को रूट दो तो मीन्स t रेज टू 1 बाई 2. तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू हाफ. यहां पे अगर क्वेश्चन चेंज करें, यहां पे लिखेगी इट्स वेलोसिटी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू,
तो v proportional to t raised to half, v proportional to t raised to half from this equation. बट यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो इससे आगे जाए हम v की जगह क्या लिखेंगे, dx by dt, x का डेरिवेशन रूट ऑफ 2k बाय m इंटू टी रेस टू हाफ, dt को मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, तो dx का इंटीग्रेशन x और t रेस टू 1/2, जैसे अभी हमने लिखा ना, पावर जो भी पावर है उसमें +1 करो, तो 1/2 +1 और न्यू पावर नीचे 1/2 +1, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2k बाय m, t रेस टू 1/2 +1 मीन्स 3/2, नीचे 3/2, तो x प्रपोजनल टू t रेस टू 3/2, बाकी सब तो कांस्टेंट है, x प्रपोजनल टू t रेस टू 3/2. वंस अगेन पहले पावर कांस्टेंट, p कांस्टेंट, k, p इक्वल टू fv, f इक्वल्स टू ma, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, m को नीचे ले जाओ dt मल्टीप्लीकेशन में, तो v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2k बाय m इंटू टी, रूट दे दो, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करो तो आपको मिलेगा x. नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.15, अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. बिल्डिंग के ऊपर पंप टैंक है और वो टैंक का वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब है, वो 15 मिनट्स के अंदर पानी से भर जाती है. इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 30%, तो हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप. वॉल्यूम इज गिवन 30 मीटर क्यूब, टाइम टी 15 मिनट्स, कितने हाइट पे है, तो 40 मीटर्स. डेंसिटी ऑफ वाटर वी नो दैट 1000 kg पर मीटर क्यूब. ये याद रखना, वो क्वेश्चन में दिया नहीं होगा. वाटर का डेंसिटी MKS में 1000 और CGS में 1, तो डेंसिटी ऑफ वाटर रो इक्वल्स टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इंक्रीज, तो उसकी जगह हमने क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी mgh/t. बट वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देन मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी m इज इक्वल टू रो v, तो रो v gh/t, रो इक्वल्स टू 10⁻³, वॉल्यूम 30, g 9.8, हाइट 40, 15 मिनट्स कन्वर्ट इनटू सेकेंड, तो इनटू 60, तो पावर आपको मिलेगा 13.07 किलोवाट. 13.07 किलोवाट, इतना पावर चाहिए, यानी ये आउटपुट है. अब इनपुट कितना होता है वो देखें, तो एफिशिएंसी ऑफ पंप ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. ये फॉर्मूला याद रखना, कोई भी मोटर है या कोई भी मशीनरी है उसकी एफिशिएंसी का यही फॉर्मूला है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. हम जो देते हैं पावर वो इनपुट, जो मिलता है वो आउटपुट. तो इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट बाय ईटा. व्हाट इज ईटा, एफिशिएंसी. कितनी है एफिशिएंसी, 30%. 30% मीन्स 0.3, 30% यानी 30/100 यानी 0.3, तो 13.07 डिवाइडेड बाय 0.3, तो इनपुट पावर क्या मिलेगा, 43.6 किलोवाट. यानी इतना इनपुट पावर आप दोगे तो इतना आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी 30% ही है. यानी वर्क कम होता है बट लाइट बिल ज्यादा आता है, ऐसा हम बोल सकते हैं. हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर इतना हम दे रहे हैं 43.6 किलोवाट, यानी इसके हिसाब से लाइट बिल आएगा. लेकिन वर्किंग कितना होता है, 13.07 किलोवाट, क्योंकि 30% एफिशिएंसी है, 70% लॉस है, 70% एनर्जी का डिसिपेटेड हो रहा है, लॉस हो रहा है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.18, द बॉडी ऑफ पेंडुलम इज रिलीज्ड from the horizontal position
the bob of the pendulum is released from the horizontal surface, from the horizontal position. If the length of pendulum is 1.5 मीटर, हमने क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ किया है. यहां पे रिजिड सपोर्ट है, थ्रेड लगाई, उसके साथ बॉब. लेंथ ऑफ बॉब इज 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ पेंडुलम 1.5 मीटर. हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हम रिलीज करेंगे. तो व्हाट इज द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स द लोएस्ट पॉइंट? गिव दैट डिसिपेटेड 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. यानी बी पोजीशन में आपको स्पीड फाइंड करनी है. सी, ए पोजीशन के अंदर जब भी बॉब होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे हमने पकड़ के रखा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हम रिलीज करें तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो सिमिलरली यहां पे अगर हम बॉब को फ्री फॉल करवाए तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. बट यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? 5% एनर्जी लॉस हो जाती है एयर रेजिस्टेंस की वजह से. तो 5% एनर्जी लॉस हुई मीन्स रिमेनिंग 95% एनर्जी, 5% dissipated to its initial energy against air resistance means remaining 95% potential energy convert into kinetic energy at B point. 95% potential energy at A point convert into kinetic energy at B point. तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू 95% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट. काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर, 95% यानी 0.95. पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, mm कट, 2 को मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ यानी 2 इंटू 0.95, g 9.8 एंड हाइट इज 1.5. रूट दे दो तो आंसर इज 5.3 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ बॉब एट लोएस्ट पॉइंट बी इज 5.3 मीटर पर सेकेंड.